जय जय श्री गणेश। भगवान श्री गणेश की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा सर्वदा बरसती रहे, इसी कामना के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अब जो चैत्र संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यह व्रत अब की बार कब रहने वाला है, तो इसी वीडियो में हम जानेंगे व्रत की जो पारंपरिक कथा है वह भी। व्रत की पारंपरिक कथा का सुनने का एक अलग ही महत्व है। सुनने मात्र से विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्नों को दूर कर देते हैं। तो चलिए, वीडियो में तमाम जानकारी है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिख कर जाइएगा। भगवान श्री गणेश आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करें। देखिए, चैत्र संकष्टी गणेश चतुर्थी जो है अब की बार 28 मार्च 2024 वार गुरुवार को है। चैत्र संकष्टी गणेश चतुर्थी का चंद्रोदय का समय रहेगा गुरुवार को रात्रि के 9:32 पर। ये जो तिथि है इसका प्रारंभ हो रहा है गुरुवार को 6:56 से और समाप्त होगा 29 मार्च शुक्रवार को शाम 8:20 पर। अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी की, जो संकष्टी चतुर्थी है चैत्र मास की, उसकी कथा की। एक समय की बात है जब कैलाश में माता पार्वती और भगवान श्री गणेश विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल रहा था। तब माता पार्वती ने कौतूहलवश भगवान श्री गणेश से पूछा कि हे पुत्र, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे किस स्वरूप की पूजा की जाती है, उसका विधान क्या है, वह मुझसे कहो। माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान श्री गणेश ने कहा, हे माता, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को मेरे भालचंद्र स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूरे दिन व्रत रख के रात्रि में षोडश उपचार से मेरा पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रती को ब्राह्मण भोजन के अनंतर पंचगव्य पान करके रहना चाहिए। यह पूर्ण रूप से सभी संकटों का नाश करता है। इस व्रत के स्मरण मात्र से मनुष्य को सभी सिद्धियों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। अब माता, मैं आपको इस व्रत से जुड़ी एक कथा के विषय में अवगत कराने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए थे। वे परम प्रजापालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करते थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर और डाकू आदि का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए। अंततः महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। यह राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन धान्य से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से पूरे हर्ष उल्लास के साथ विवाह संपन्न किया गया। अब सभी मात्र पुत्र धन का उपभोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्रवधू बहुत धर्मपरायण थी। वो भगवान गणेश की परम भक्त थी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश की पूजा श्रद्धा से आराधना और पूजा की और उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपनी पुत्रवधू से कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में कराने के उपाय कर रही है। अपनी सास द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्रवधू में कोई बदलाव न आता दिखा तो सास पुनः बोली, अरे दुष्टा, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा करती है। मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। तुझे यह सब तांत्रिक विचार पसंद नहीं है। मुझे तुझे पता नहीं। अपनी सास की बात सुन पुत्रवधू ने विनम्रता से कहा, हे सासू माँ, मैं संकटनाशक भगवान श्री गणेश का व्रत करती हूँ। यह व्रत अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति देता है। अपनी पुत्रवधू की बात सुनकर क्रोधवश सासू ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी वधू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक बात न सुनी। अब तुम ही इसे मारकर इसकी अकल को ठिकाने लगाओ। मैं किसी गणेश को नहीं मानती। वे कौन है और उसका व्रत कैसे होता है? हम तो राजकुल से हैं। भला हमें किस विपत्ति जिसको वो हमारे ठीक करेंगे। माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे मारा और बहुत ज़्यादा पीटा। इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्रवधू ने व्रत को पूर्ण किया।
व्रत के अंत में भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगी, हे गणेश महाराज, हे गणपति, आप हमारे सास ससुर को अपना परचम दिखाइए ताकि वो आपकी महिमा को समझ पाएं, उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो। अपने भक्त की करुण पुकार सुन भगवान श्री गणेश ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्र अलंकारों को उतार कर राजमहल में फेंक दिया और खुद अंतर्धान हो गए। इधर राजा ने प्रेमी पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कोई प्रति उत्तर नहीं मिला। प्रति उत्तर न मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोज शुरू कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि न होने पर वो शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सबसे पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? यहाँ उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए, किंतु मेरा राजकुमार चला गया। किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे अब बढ़ने लगी थी। राजा की दशा को देख मंत्री ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है उसका मुझे कोई पता नहीं, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे आदि स्थानों पर उनकी खोज प्रारंभ करता हूँ। माफ कीजिएगा। उसके बाद व्याकुल राजा नौकरों सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाओ। राजा का आदेश मिलने पर राजा के पुत्र की खोज जोरों शोरों से होने लगी, किंतु राजा के पुत्र को कोई पता न चला। तब राजा के पुत्र का कहीं भी पता न चला। तब वो राजमहल में आके राजा के समक्ष डरते डरते यह निवेदन करने लगे, हे राजन, हमें क्षमा करें, अभी तक अपहरणकारियों का कोई पता नहीं चला। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते नहीं देखा। उनकी बातें सुनकर क्रोधवश हो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे, मेरा राजकुमार कहाँ है? उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे, केवल वह नहीं है। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गया। मंत्री धर्मपाल ने राजा के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, हे भूपाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी नहीं है, ना ही कोई डाकू यहाँ भी निवास करते हैं, किंतु पता नहीं किस नर आदमी ने ऐसा नीच कर्म किया और न जाने कहाँ गायब हो गया। धर्मपाल अब अपने महल जाकर अपनी पत्नी एवं पुत्रों से पूछने लगा। उसने अपनी सभी पुत्र वधुओं को बुलाकर पूछा कि यह नीच कर्म किसने किया। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजा मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात को सुनकर छोटी पुत्र वधु ने कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हैं? यह सब भगवान श्री गणेश की लीला है, उन्हीं के ही कोप का परिणाम आप भुगत रहे हैं। अतः आप भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजाजन पूर्ण श्रद्धा से गणेश जी की चतुर्थी का व्रत करेंगे तो व्रत के फलस्वरूप भगवान श्री गणेश जी राजकुमार को अवश्य लौटाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी पुत्र वधु की बात सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो, तुम धन्य हो, हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार करोगी। और ऐसा कहकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है वह तुम मुझे बताओ। ऐसा कहा, हे सुलक्षिणी, मैं मंदबुद्धि होने के कारण भगवान गणेश के व्रत की महिमा नहीं जानता, अतः मुझ पर और मेरे परिवार के ऊपर ये जो अपराध हमने किया इसका कलंक जो है वह मिटवाओ, राजकुमार का पता लगवाओ। तब सभी लोगों ने भगवान श्री गणेश का कष्टनाशक चतुर्थी का जो व्रत था वह किया और उसका अनुष्ठान किया। राजा सहित सभी नगरजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को अपने समक्ष प्रकट देख सभी नगरवासियों की खुशी का ठिकाना न रहा। वो बस राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राजा अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भगवान गणेश की लीला को देखकर वो नतमस्तक होकर कहने लगे, भगवान गणेश जी, आप धन्य हो। धर्मपाल, तुम्हारी छोटी पुत्र वधु भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के यहाँ जाकर वापस लौट आया। अतः आप सभी नगरजन इस संतानदायक व्रत को विधि पूर्वक करते रहे। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस व्रत से बढ़कर इस लोक तथा सभी लोकों में और कोई व्रत नहीं। इस कथा का श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि कृष्ण से सुना था और इसे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को दोबारा पाया था। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर चैत्र माह की संकष्टी जो चतुर्थी है उसकी व्रत कथा का हमने रसपान किया। मैं यहाँ पर भगवान श्री गणेश से यही निवेदन करना चाहूँगी
और यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि सभी भक्तजनों के कष्टों को दूर करे विघ्नहर्ता, उनके विघ्नों को दूर करे, उनके जीवन में खुशियों का आगमन करें और आप सभी के मनोकामना पूर्ण करें। और आप लोगों से कहना चाहूँगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जय जय श्री गणेश अवश्य लिख कर जाना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जय श्री गणेश।